हाँ जी, तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट विद द JWT ऑथेंटिकेशन। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इसमें हमने फ्रंट एंड में फ़िलहाल जस्ट वीट के साथ प्रोजेक्ट सेटअप किया है, और बैक एंड में भी हमने जस्ट एक्सप्रेस के साथ सर्वर सेटअप किया है। तो हाउ टू सेटअप एक्सप्रेस सर्वर, इसका वीडियो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नोड.जेएस और मोंगोडीबी अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें हमने ऑलरेडी सर्वर सेटअप कर लिया है। जस्ट दिस इज जस्ट ए बेसिक एक्सप्रेस सर्वर सेटअप। और इसमें आप देखेंगे, जैसे मैं इसको रन करूँगा npm स्टार्ट। अब npm स्टार्ट क्या है, ये कमांड है जो हमारी इस सर्वर स्क्रिप्ट को रन करेगा। ये कमांड आप कहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट कमांड है नोड सर्वर डॉट जेएस। मतलब जैसे हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये नोड और सर्वर डॉट जेएस रन करेगा, जो कि अपन यहाँ पे रन करते थे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट 8080 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्वर इज लाइव, वेलकम टू सर्वर। सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, और डीबी कनेक्टेड, हम डेटाबेस से भी कनेक्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पे मोंगो डीबी यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लोकल में मोंगो डीबी इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी कर सकते हैं। यू कैन सी मोंगो डीबी कंपास, मैं जी मोंगो डीबी कंपास का GUI यूज कर रहा हूँ। ओके। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें हम 4 पैकेज यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेस और मोंगूज क्या है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इसका सेटअप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बिक्रप्ट और जेसन वेब टोकन का सेटअप करने वाले हैं। बिक्रप्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिक्रप्ट का npm पेज है आपका। ये लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे आप npm i बिक्रप्ट चेंज करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये है जेसन वेब टोकन, ये टोकन जनरेट करने के लिए। तो एनीवेज हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम चलो यूजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं यूजर कैसे क्रिएट करें। इस पर आप देखेंगे सेम यूजर डैश मैनेजमेंट नाम से हमारे पास डेटाबेस है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। तो यूजर मैनेजमेंट, ओके। तो सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे मॉडल बनाना होगा। सो यहाँ पे हम जाएंगे यूजर डॉट जेस। यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्कीमा बनाना होगा, स्कीमा से हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मॉडल नाम का फोल्डर है हमारे पास, इसमें मैंने यूज़र नाम से एक फाइल बनाया, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले मोंगूज को। इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, ओके। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। वी आर क्रिएटिंग स्कीमा फॉर यूजर। यूजर स्कीमा इक्वल टू मोंगूज डॉट, यहाँ से हम निकालेंगे स्कीमा फंक्शन। आप देख सकते हैं ये रहा स्कीमा फंक्शन। थोड़ी सी हम स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देते हैं, ओके। सो यूजर स्कीमा मोंगूज डॉट स्कीमा, दिस इज जस्ट ए फंक्शन। और इसके अंदर हम पास करेंगे, यहाँ पे हम रख सकते हैं, हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आवर यूजर डेटा। सो हम यूजर से लेने वाले हैं नेम। नेम क्या होगा, टाइप स्ट्रिंग होगा, ओके, स्ट्रिंग। उसके बाद में हम यूजर से लेंगे ईमेल, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यूज करके यहाँ पे हम मल्टीपल प्रॉपर्टी भी पास कर सकते हैं। लाइक जैसे टाइप टाइप होगा उसका स्ट्रिंग सेम। और इसको हम बना सकते हैं यूनिक। यूनिक को भी आप कर दीजिए ट्रू, ठीक है, ओके। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, यूनिक, ओके। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता है, आप रिक्वायर्ड, आप इसको भी ट्रू कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल का टाइप सेट किया स्ट्रिंग होगा, उसका सेट किया कि वो यूनिक होना चाहिए। यस, रिक्वायर, ये रिक्वायर है या नहीं, यस, हमें ईमेल रिक्वायर है, ठीक है। इसके बाद हम सेम इसी तरह से पासवर्ड का भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। पासवर्ड यूनिक हमें नीड नहीं है, क्योंकि पासवर्ड मैच भी हो सकता है। स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर हम रख देते हैं पासवर्ड, ओके। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, यस ऑब्वियसली दिस विल बी आल्सो रिक्वायर्ड।
यस, हमें यूजर से इस 3 डेटा की ज़रूरत रहेगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। यूजर से हमें 3 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहेगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ऐसे हम और भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो, पर बाकी अभी मुझे इसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू मोंगूज डॉट, यहाँ पे हमें मिलता है मॉडल। आप देखेंगे मोंगूज डॉट मॉडल, दिस इज आल्सो कंस्ट्रक्टर। और आप यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दिस इज आल्सो ए कंस्ट्रक्टर और वी आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा एक यूज़र का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे देना पड़ेगा नेम ऑफ द कलेक्शन। तो इसमें हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, यूज़र कलेक्शन में हम इसे स्टोर करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम दे देंगे यूज़र का स्कीमा। दैट्स इट, हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। दिस इज द यूज़र मॉडल। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। ठीक है, हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमने क्या किया है, यूज़र बनाने का एक मतलब मोल्ड तैयार कर लिया है। तो अब इससे हम चाहे जितने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे राउट्स के अंदर। राउट्स में दिस इज ए सिंपल सेटअप ऑफ द राउट, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे यूजर राउट नाम से वेरिएबल मैंने लिया, इसमें मैं एक्सप्रेस से निकाला मैंने राउटर। ओके, यूजर डॉट राउटर को मैं यहाँ पे यूज़ करके, और उसमें से मैं पोस्ट वाला मेथड यूज़ करके उसको भी मैंने यूज़ किया। पोस्ट वाला मेथड ये लाइक ए फंक्शन, और ये लेता है 2 पैरामीटर। फर्स्ट वन इज द पाथ और सेकंड इज द कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन में भी हम 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जस्ट ए वेरिएबल, बट यहाँ पर आप यहाँ से डेटा आप एक्सेप्ट करोगे और यहाँ इससे डेटा आप सेंड करोगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर आती है बॉडी, तो रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी से मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेम, ईमेल और पासवर्ड। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम, ईमेल, पासवर्ड डेटा सेंड करते हैं और इसे कंसोल करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और मैं आपको एक बार यूजर डॉट बॉडी को ही कंसोल करके दिखा देता हूँ। इससे पहले हमें करना होगा यूज़र राउटर को एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र राउटर। आप जाना होगा हमें सर्वर डॉट जेएस में, और यहाँ पे सिंपल हमें एक चीज़ करना होगा, ऐप डॉट यूज। और इसके बाद में यहाँ पे आपको देना होगा एंड पॉइंट, तो हम देंगे स्लेश API स्लेश यूजर, और उसके बाद में हम यूज कर लेंगे यूज़र राउटर को। ठीक है, तो अभी अपन कर सकते हैं टेस्ट, और एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जाएंगे अपन यहाँ पर। थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं इसका वीडियो क्रिएट कर दूंगा, अगर अगर आप कमेंट करेंगे तो हमने यहाँ पे किया है पोस्ट रिक्वेस्ट का क्रिएट। और तो हमारा URL होगा http://8080 यूज़र रजिस्टर। ओके, बॉडी के अंदर हम सेंड कर रहे हैं यूज़र नाम, ईमेल और पासवर्ड। यूज़र नाम की जगह पे हम यहाँ पे सेंड करने वाले हैं नेम, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने स्कीमा के अंदर, आप देख सकते हैं स्कीमा में हमने नाम, ईमेल और पासवर्ड ही रखा है। तो हम यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट सेंड। अभी हमें मिला कैनॉट पोस्ट API यूज़र रजिस्टर, यस, बिकॉज हमने यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस और हमने यहाँ पे कोड अपडेट कर दिया, लेकिन हमारा सर्वर को अभी पता ही नहीं चला, क्योंकि जैसे वेट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीरन होता है, उस तरह से हमारा एक्सप्रेस सर्वर है वो रीरन नहीं होता है। अगर मैं इसमें जाऊँगा, आप बोल रहे थे कि आपने सेव नहीं किया, तो मैं कंट्रोल एस कर लूँगा, तब भी ये सर्वर अगेन स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं अगेन npm स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो में आगे बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहे। ओके, अभी हमने सर्वर अगेन रिस्टार्ट कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं सेंड करूँगा, तो जस्ट ए वेट। ओके, प्लीज़ सॉरी,
ये प्रोसेसिंग हो रहा है, हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बट हमें यहाँ पे कंसोल में मिल गया। और ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगेन हम जाएंगे यूज़र राउट्स के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने रिक्वेस्ट से डेटा एक्सेप्ट कर लिया है और उसको कंसोल कर दिया है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हमने कंसोल कर दिया है, लेकिन हमने रिस्पॉन्स यहाँ से क्या सेंड किया यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये इसको जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो हमने इसको रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं किया, तो रिस्पॉन्स इसे कहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, चलो इससे पहले रिस्पॉन्स के में क्या करेंगे, रेस डॉट हम जेसोन रेस डॉट अगर सेंड यूज करेंगे तो हम स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं। अगर जेसोन हमें सेंड करना है तो रेस डॉट जेसोन। यहाँ से मैं अभी के लिए भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमें जो भी डेटा आ रहा है उसे मैं अगेन सर्वर पे भेज दे रहा हूँ एज ए रिस्पॉन्स। तो अभी अगेन हमें सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने रिस्टार्ट किया। तो अभी अगेन मैं सेंड कर रहा हूँ। यू कैन सी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स आपको जब सक्सेस आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मिलेगा 200। ओके, तो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया, यूज़र का डेटा हमें मिल गया जो भी हमने बॉडी से सेंड किया। मतलब ये डेटा हम फ्रंट एंड से सेंड करेंगे, ये डेटा हमें फ्रंट एंड से मिलेगा और ये डेटा हमें बैक एंड में मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, वीडियो में बने रहें। ओके, उससे पहले हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं ऑटो रीस्टार्ट द एक्सप्रेस सर्वर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पैकेज मिलता है। तो नोडमोन का सेटअप करने के लिए आपको ये कमांड यहाँ से कॉपी करना है और जस्ट रन इन योर प्रोजेक्ट। और अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं। बाकी अभी मैं इस प्रोजेक्ट में सेटअप कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके पैकेज लोकेशन में डेव डिपेंडेंसी के अंदर ये पैकेज आएगा कि डेव डिपेंडेंसी में नोडमोन आ चुका है। ओके, और हम पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ पर हम जहाँ पे नोड सर्वर चेस कर रहे थे वहाँ पे अब हम करेंगे नोडमोन सर्वर जेस। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन हमारे सर्वर को स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट। सम बिकॉज ऑफ सम इशू कभी कभी नॉर्मल इस तरह से स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। आप इस तरह से रन कर सकते हैं डायरेक्टली नोडमोन एंड देन सर्वर डॉट जेस। आप एक बार इस तरह से रन करेंगे तो आपका नोडमोन सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी आप देखेंगे नोडमोन के साथ सर्वर हमारा स्टार्ट है। तो अभी हमें कोड अपडेट करने के बाद बार बार हमें रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे यूज़र डेटा मिल चुका है। अब हम करने वाले हैं इस यूज़र डेटा को स्टोर टू द मोंगोडीबी। तो सबसे पहले यूज़र क्रिएट करने से पहले हमें चेक करेंगे कि यूज़र पहले से क्रिएट तो नहीं हो रखा है। हम यहाँ पे इसको एसिंक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राई केस ब्लॉक, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूज़र। अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है हम अवेट के साथ फाइंड करेंगे इनसाइड यूज़र कलेक्शन। तो यूज़र कलेक्शन में हम फाइंड कर रहे हैं यूज़र मॉडल की मदद से। तो हमने यहाँ पे यूज़र मॉडल हम इंपोर्ट करेंगे, बट आई गेस हमने यूज़र मॉडल एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। ओके, हमने यूज़र मॉडल एक्सपोर्ट कर रखा है बट हमें सजेशन नहीं मिल रहा। ओके, अभी मिल गया। सो यूज़र हमारा इंपोर्ट हो गया, यूज़र डॉट फाइंड। हम इसमें फाइंड करेंगे, यूज करेंगे फाइंड वन और फाइंड आपको एरे रिटर्न करता है। फाइंड वन ऑलवेज विल रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो हम फाइंड वन यूज कर रहे हैं और इसमें हम ईमेल सेंड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ईमेल आ रहा है फ्रंट एंड से उसको ले रहे हैं और उस ईमेल के को लेके चेक कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में कि इस ईमेल के साथ कोई यूज़र बना हुआ है ऑलरेडी। तो अगर बना हुआ होगा तो ये हमें यूज़र ला के दे देगा, यूज़र का डिटेल ला के दे देगा। तो हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एग्जिस्ट यूज़र। ओके, यहाँ पे अगर हमें कुछ एरर मिलेगा तो एरर हमें कंसोल कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग एरर। सो आप देख सकते हैं हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली चल रहा है और हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली क्रैश हो रहा है इसकी वजह से। तो हमने इसे रिमूव किया, अगेन सर्वर क्रैश हो रहा है। सो अगर आपको
इस तरह से कहीं पे भी एरर आए तो एरर को आपको रीड करना पड़ेगा, एरर से भागना ही नहीं है कभी भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्च मॉडल्स यूजर इंपोर्ट फ्रॉम, यस यस। तो हमने यहाँ पे यूज़र इंपोर्ट किया, तो नोड जेएस में क्या है, हमें यहाँ पे डॉट जेएस एक्सटेंशन का नाम लिखना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए। तो अभी आप देखेंगे नो हमारा सर्वर इज वर्किंग फाइन, डीबी इज कनेक्टेड। तो एग्जिस्ट यूज़र मतलब यूज़र एग्जिस्ट नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यूज़र एग्जिस्ट होता तो हम यहाँ पे बोल देंगे इफ़ यू एग्जिस्ट ऑलरेडी यूज़र, इस ईमेल आईडी के साथ अगर हमें यूज़र मिल गया तो हम बोल दें, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे और रेस्ट डॉट जेसॉन, और यहाँ पर हम सेंड कर सकते हैं एक मैसेज यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। ओके, हमने यहाँ पे बोल दिया कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है इसके साथ। अगर एग्जिस्ट यूज़र में कुछ समय मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज करेंगे, यस अवेट न्यू यूज़र, और यहाँ पर हम सेंड कर देंगे हमें जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र से आ रही है, नेम, ईमेल, और हम वी कैन सेंड डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी के लिए हमें डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेंड कर दे रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा अवेट यूजर डॉट सेव, और यहाँ से हम ले लेंगे कॉन्स्ट सेव्ड यूजर, जो यूज़र सेव होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, सेव्ड यूजर को सेंड कर देंगे इनसाइड यूजर, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया हेल्प ऑफ द यूज़र मॉडल, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस यूज़र को सेव। यहाँ पे अगर हम अवेट नहीं यूज करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अवेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जब इसको सेव कर रहे हैं तब हमने यहाँ पर अवेट किया, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यूजर डॉट सेव, सेव इज ए फंक्शन, तो इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। ओके, अब अगर अब हम सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा यूज़र रजिस्टर्ड, और यहाँ पे यूज़र का हमें डेटा मिल चुका है यूज़र की आईडी के साथ, मतलब यूज़र रजिस्टर हो गया है। और अगर अब हम जाएंगे मोंगोडीबी में और अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर यूज़र शुड बी गेट, ओके, हमें डेटाबेस को यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट नाम से कलेक्शन मिला। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो इसमें यूज़र मिलेगा, और इस यूज़र में आपको यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे हमें मिल गया। लेट्स क्रिएट वन मोर यूज़र। तो हम बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे परवीन 2, और सो ओके लेट्स गिव समन अदर के बी, यहाँ पे भी मैं दे दूँगा पी के बी। पासवर्ड हम सेम रखते हैं। अगेन सेंड पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है, और मैं जाऊँगा मोंगोडीबी में और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे 2 यूज़र मिल जाएगा, मीन्स वी आर सक्सेसफुली एबल टू रजिस्टर द यूज़र। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यूज़र रजिस्टर कर लिया है, बट अभी हमारा पासवर्ड एज इट इज़ यहाँ पे सेव हो रहा है, तो इस तरह से हमारा अकाउंट हैक हो सकता है। तो इसे हम सेव करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे बिक्रप्ट। सो बिक्रप्ट इज आल्सो सिंपल। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लिया है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं है। बिक्रिप्ट, ओके, बिक्रिप्ट इज ए पैकेज विच विल convert our original password in a hash। so bcrypt dot, यहाँ पे हमें फंक्शन मिलता है हैश, ये लेता है स्ट्रिंग, डेटा और बफर। तो यहाँ पे हम ओके स्ट्रिंग डेटा, तो डेटा में हम सेंड करेंगे यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो हमें मिल रहा है, पासवर्ड हम सेंड कर रहे हैं जो हमें पासवर्ड मिल रहा है ये वाला। और यहाँ से हम सेकंड पैरामीटर सेंड करेंगे साल्ट राउंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 10 सेंड कर देता हूँ, लाइक
आपके पासवर्ड को कितना सिक्योर बनाना है, तो जितना सिक्योर बनाना है उतना आप यहाँ पे नंबर सेंड दे सकते हो। तो अभी मैं आपको पासवर्ड दिखाना चाहूँगा। कंसोल डॉट लॉग सॉरी कंसोल नो पासवर्ड हैश पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर मैं पासवर्ड, ओके। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड कंसोल करूँगा, सर्वर इज रनिंग फाइन, लेट्स सेंड। तो हमें मिल गया यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये कहाँ से मिला? नाइस, इट इज वर्किंग। इफ यूजर इज एग्जिस्ट देन रिटर्न दिस मैसेज यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा ईमेल सेंड करना पड़ेगा। तो टू और सेंड यूजर रजिस्टर्ड और व्हाट वी वांट टू सी पासवर्ड, यस। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड मिला, प्रोमिस प्रोमिस मिल रहा है, यस। क्यों? क्योंकि हमने अवेट यूज नहीं किया। लेट्स यूज अवेट, अवेट मैंने यूज कर लिया है। अभी हम देखेंगे अगेन चेंज द यूजर, बिकॉज यूज़र क्रिएट हो गया होगा डीबी में। तो मैं अगेन सेंड करूँगा यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, ओके। टू को हम 3 करेंगे, सेंड यूज़र रजिस्टर्ड। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमें पासवर्ड मिलेगा कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 सेंड किया था तो उससे हमारा ये ओरिजिनल पासवर्ड है, इससे इसने इस तरह का पासवर्ड बना दिया। सो नो फॉर ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज सिक्योर, हमारा पासवर्ड इज सिक्योर। तो अब हम क्या करेंगे, इस हैश पासवर्ड को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ आवर ओरिजिनल पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ना यूज करके, और इसमें हम करेंगे नेम और ईमेल, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में हम यूज कर लेंगे हैश पासवर्ड, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम एज इट इज लिया, ईमेल एज इट इज लिया जो यहाँ से आ रहा है, और पासवर्ड में हम उस पासवर्ड को यहाँ पे यूज करके, जो पासवर्ड फ्रंट एंड से आ रहा है उसको यूज करके मैं हैश में कन्वर्ट करके, और मैंने यहाँ पे उसको सेव किया है, न कि ओरिजिनल पासवर्ड को। तो सेव यूजर, यूजर को सेव किया। अभी हमारा यूजर सेव होएगा विद द हैश पासवर्ड, और यहाँ से हमें मिलेगा विद द हैश पासवर्ड, ओके। और यहाँ से भी अगर हमें एरर मिलता है तब भी हम कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, लाइक रेस डॉट स्टेटस भी हम इस तरह से सेंड कर सकते हैं। हम करेंगे 500 डॉट जेसॉन मैसेज और इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर मैंने कॉमन मैसेज यहाँ से सेंड कर दिया है। सो नो आवर रजिस्टर राउट इज कंप्लीट। अब हम क्रिएट करते हैं लॉगिन राउट। सो चलिए जल्दी से हम लॉगिन राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यूज़र राउटर को यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे दिस विल बी आल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें एंड पॉइंट होगा स्लैश लॉगिन, और यहाँ पे भी हमें सेम कॉल बैक मिलेगा, लेकिन हम इसको रखेंगे एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। ट्राई कैच हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलेगी, कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। सो इसको हमें यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे हमें नेम नहीं मिलेगा, हम लॉगिन के टाइम पे ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे कॉन्स्ट यूज़र, यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे यूज़र को। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिंपल वैलिडेशन सेंड कर सकते हैं, लाइक इफ नॉट ईमेल और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड। अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है तो हमारा सर्वर क्रैश नहीं हो, उससे उसके लिए हम यहाँ पे पहले ही हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, हम यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे रेस डॉट जेसॉन, ओके। सो यहाँ से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं ईमेल एंड
पासवर्ड रिक्वायर्ड। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजर को इन द यूजर मॉडल। सो अवेट यूजर डॉट अगेन वी विल यूज फाइंड वन। सो द लॉगिन प्रोसेस इज सिंपल। हमें यहाँ पे ईमेल मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस ईमेल से फाइंड करेंगे। हमें अगर यूज़र मिलता है तो हम अ, हम हमें अगर यूज़र मिलता है तो उस यूज़र से हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है उस पासवर्ड से जो हमें यूज़र मिल रहा है उस यूज़र का पासवर्ड कंपेयर कर लेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी पासवर्ड इस यूज़र ने दिया होगा उस पासवर्ड को हम कंपेयर करेंगे जो अभी जो पासवर्ड टाइप कर रहा है यूज़र। ओके। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इससे अगर यूज़र रजिस्टर नहीं हुआ रहेगा और लॉगिन की ट्राई करेगा तो हमारा सर्वर क्रैश हो सकता है। तो उसलिए भी हम यहाँ पे ये चेक रखेंगे और यहाँ पे करेंगे नॉट यूजर। अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है तो यहाँ से ही उसको वापस रिटर्न कर देंगे रैश डॉट, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और रिटर्न रैश डॉट जेसन। और यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ पे चेंज कर दूंगा यूजर नॉट फाउंड, प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट। ओके। आप यहाँ पे मैसेज अपने हिसाब से कुछ भी सेंड कर सकते हैं कस्टमाइज करके। नो यहाँ पे हम आगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं बिक्रप्ट। और यहाँ पे हम लेंगे कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिड इक्वल टू अवेट बिक्रप्ट हमें देता है कंपेयर फंक्शन और ये एक्सेप्ट करता है यहाँ से हमें हमें सेंड करना होगा पासवर्ड जो लॉगिन के टाइम यूज़र सेंड कर रहा है। और यहाँ पे देंगे सेकंड यूज़र डॉट पासवर्ड जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम। यहाँ पे हमें यूज़र मिल जाएगा इस ईमेल के साथ, उसमें पासवर्ड रहेगा तो उस पासवर्ड को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में सेंड कर देंगे। और फर्स्ट पैरामीटर में हमें जो पासवर्ड मिल रहा है यहाँ से यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है उसे दे देंगे और ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जिस पासवर्ड मैच हो जाएगा तो यहाँ पे हमें ईच पासवर्ड वैलिड, तो हमें यहाँ पे ये ट्रू मिल जाएगा। तो अगर ट्रू मिल जाता है तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे यूजर लॉगिन सक्सेस। और अगर हमें ये फॉल्स मिलता है तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, इफ़ नॉट ईच पासवर्ड वैलिड। मतलब अगर हमें फॉल्स मिलता है तो अगेन हम यूज़र को यहाँ से ही वापस भेज देंगे टेस्ट डॉट जेसॉन मैसेज। और यहाँ पे भेजेंगे बोलेंगे हम पासवर्ड इनकरेक्ट, कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। या फिर हम बोल सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड। अपने हिसाब से आप मैसेज कुछ भी सेंड कर सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर रॉन्ग है तो हमने बोल दिया रॉन्ग पासवर्ड, अगर रॉन्ग नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे टोकन। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज करेंगे JWT। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसॉन वेब टोकन। अवेट के साथ हम यूज करेंगे JWT डॉट साइन मेथड और इसमें हमें सेंड करना होगा यहाँ पे डेटा। हमें इसमें टोकन में क्या क्या डेटा स्टोर करना है। तो हमें यहाँ पे जो यूज़र मिला है ये, तो इस यूज़र की इंफॉर्मेशन हमें इसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ यूज़र आईडी, क्योंकि हमें यूज़र आईडी की ज़रूरत हर जगह पे रहती है। तो यूज़र डॉट मोंगोडीबी से हमें आईडी मिलती है यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे मैं ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल ईमेल भी हमें मिलेगा यूज़र डॉट ईमेल से। और आई थिंक दैट्स इनफ। आपको अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड हो यू कैन सेंड। और हमें यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट सेंड अ रिस्पॉन्स टू रेस्ट डॉट जेसॉन। यहाँ से हमें सेंड करना होगा मैसेज
यूजर लॉग्ड इन, यहाँ पे यूजर लॉग इन सक्सेस, ठीक है, यूजर लॉग इन सक्सेस। और यहाँ पर हम डाल देंगे यूजर इन्फो, और इसमें हमें सेंड करना होगा यूजर डॉट, हमें हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं वहाँ अगेन नेम, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम, ईमेल भी हम सेंड कर देते हैं यूजर डॉट ईमेल। वैसे तो हमने टोकन में स्टोर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम भेज देते हैं यहाँ पे एक्सेस, एक्सेस टोकन रहेगा और यहाँ पर टोकन, ठीक है। और इस टाइम हमें मोंगोडीबी में कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से हम मोंगोडीबी से यूज़र ले रहे हैं और उस यूज़र को चेक कर रहे हैं कि उसने जो क्रेडेंशियल लिया है वो सही है या नहीं, सही है सक्सेसफुली सब कुछ। तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स सेंड कर दीजिए। एरर मैसेज में आप सेम यहाँ पे जो आपने किया है वो आप कर सकते हैं अभी के लिए। ओके, मैं यहाँ पे एरर को कंसोल कर दिया और इंटरनल सर्वर मैसेज सेंड कर दिया। लेट्स चेक आवर लॉगिन रिक्वेस्ट आल्सो। तो मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यू हैव ऑप्शन टू डुप्लीकेट, ओके। तो ओपन इट एंड यहाँ पे मैं ये वाला रिक्वेस्ट लेता हूँ, एक ये वाला मैंने ले रखा है। ठीक है, ये रजिस्टर लॉगिन, यहाँ पे बॉडी में मैंने लिया ये वाला ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी से हमारा फर्स्ट यूज़र क्रिएट हुआ था। आई होप यस, परवीन 123 ये हमारे पास यूज़र है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास बहुत सारे यूज़र होंगे, हमारे पास 4 यूज़र है। मैं इस यूज़र से लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। जाएंगे वी एस कोड में, हमने रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है, तो लॉगिन हम करेंगे। एंड पॉइंट आप देख लीजिए, पोस्ट रिक्वेस्ट है, डेटा ईमेल और पासवर्ड, क्लिक ऑन सेंड। आई होप रजिस्टर हो जाए। नो, रजिस्टर नहीं हुआ, कैन नॉट पोस्ट पोस्ट लॉगिन। यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है एपीआई यूजर रजिस्टर। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ओथ नहीं है, यहाँ पे यूजर है। सॉरी फॉर दिस। नो, आवर एंड पॉइंट इज करेक्ट, सेंड रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड रॉन्ग है। यस, क्योंकि और ये इस यूज़र का पासवर्ड हैश नहीं है और बाकी सभी यूज़र का। ओके, यहाँ पर अभी भी ओरिजिनल पासवर्ड सेव हो रहा है, हैश वाला पासवर्ड सेव नहीं हो रहा है। वाई? लेट्स क्रिएट न्यू यूज़र एंड देन टेस्ट 1 2 3 4 5 6 इसका पासवर्ड है। रजिस्टर, हमें रिस्पॉन्स में पासवर्ड हैश में मिल रहा है और चेक करते हैं डीबी में। यस, नो, इन डीबी आल्सो वी हैव द पासवर्ड इन हैश। तो बाकी यूज़र को हम डिलीट कर देते हैं जिनका पासवर्ड इनसिक्योर है, सेव हैश नहीं है। ओके, मतलब हमने यहाँ पे पासवर्ड इनकोड करके हम सेव कर रहे हैं, तो हमें इनकोड हुआ पासवर्ड ही लॉगिन के टाइम चाहिए, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो अभी हमारे पास जो भी यूज़र है उसका पासवर्ड इनक्रप्ट हो रखा है, तो हमें कुछ इशू नहीं है। तो अभी हम इस यूज़र के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका मैं ईमेल आईडी यहाँ से ले लेता हूँ, पासवर्ड 126 है, ईमेल आईडी जस्ट पेस्ट है, पासवर्ड सेम, क्लिक ऑन सेंड। हमें यहाँ पे मिला इंटरनल सर्वर एरर, सो सीक्रेट की मस्ट हैव ए वैल्यू। ओके, JWT, आपको इस तरह से एरर को रीड करना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि मिस्टेक क्या है। तो आप हम यहाँ पे वन चीज़ यहाँ पे मिस कर दिए हैं। JWT को 2 पैरामीटर की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट इज डेटा, हम डेटा क्या स्टोर करना है टोकन में, और सेकंड इज JWT सीक्रेट की। तो सीक्रेट की नथिंग, हम अपना कुछ सिक्योर एक तरह से पासवर्ड रख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे मैं अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग सेंड करना होता है, तो मैंने यहाँ पे ये सेंड कर दिया है।
और क्योंकि ये हमें यूनिक आइडेंटिटी देता है जो टोकन जनरेट होगा उसकी, उसके लिए हम सेंड करेंगे अभी। कॉन्ग्रेचुलेसन, वी हैव सक्सेसफुली एबल टू जनरेट टोकन, वी सक्सेसफुली एबल टू लॉग इन। ओके, इन दिस मैसेज आई मेड स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, सेंड अगेन। ओके, यूजर लॉगिन सक्सेस, यूजर इन्फो में मिल गई है नेम, ईमेल आईडी और टोकन। तो इस टोकन में यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने स्टोर की थी वो स्टोर हो रखी है। तो आप इसको यूज कर सकते हो एज ए एक्सेस टोकन। तो इस आप हमने अभी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों अब क्रिएट कर लिए कंप्लीट, हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे इस एपीआई को। हमने एक एपीआई क्रिएट कर ली है लॉगिन और रजिस्टर की, तो हम इस एपीआई को यूज करके फ्रंट एंड से डेटा एक्सेप्ट करेंगे बाय द रजिस्ट्रेशन आल्सो और लॉगिन आल्सो, और टोकन जनरेट करेंगे, टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन फ्लो हम क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।